नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का हमारा मौजू है हमारी नौजवान नस्ल और जदीद टेक्नोलॉजी। नौजवानों को मुआशरे में एक ख़ास मकाम और अहमियत हासिल है। यही वजह है कि दुश्मन क़ुव्वतें रोज़ अव्वल से जिस तबके को सबसे ज़्यादा निशाना और टारगेट बनाती हैं वो नौजवान नस्ल और नौजवान तबका है। वो इस ताक में रहती हैं कि कब कौन सा नौजवान अपने सरपरस्तों और अपने वालिदैन की नज़र से ज़रा सा ओझल हो और हम उसके नज़रियात और उसके एतक़ादात के ऊपर हमला आवर हों, और उसे हम किस अंदाज से उचक लें और अपना हम नवा बना लें। इसलिए कि नौजवान किसी भी कौम की तरक्की के अंदर बुनियादी अहमियत रखते हैं, बल्कि जिस तरह इंसान के जिस्म में रीढ़ की हड्डी की हैसियत है कि जब रीढ़ की हड्डी सही रहती है, सीधी रहती है, तो पूरा जिस्म सीधा रहता है, और अगर खुदा न खास्ता रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो इंसान का जिस्म झुक जाता है। किसी भी कौम के नौजवान अगर बुलंद हिम्मत रहें और उनके हौसले बुलंद रहें, उनके अज़म जवान रहें और वो अपनी कौम की इस्लाह के लिए फ़िक्रमंद और किरदार अदा करते रहें, तो वो कौम हमेशा खड़ी रहती है, सर बुलंद रहती है, तरक्कियों के ज़ीनों पे चढ़ती है। और अगर खुदा न खास्ता नौजवानों की कमर टूट जाए, रीढ़ की हड्डी टूट जाए, तो फिर उस कौम को तबाही और जवाल से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बल्कि मैं तो ये भी कहता हूं कि नौजवानों की मिसाल इंसान के जिस्म में दिल की सी है, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान के जिस्म में गोश्त का एक ऐसा टुकड़ा है, इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लुहु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहु, कि अगर वो सही रहे तो पूरा जिस्म सही रहता है, और अगर वो खराब हो जाए तो पूरा जिस्म खराब हो जाता है। अला वही अल क़ल्ब, फरमाया कि वो गौर से सुन लो, वो इंसान का दिल है। और किसी मुआशरे और सोसाइटी का जो दिल और कल्ब है वो नौजवान हुआ करते। अगर नौजवान सही रहें तो वो पूरी कौम सही रहती है। अगर खुदा न खास्ता नौजवान नस्ल के अंदर बिगाड़ आ जाए तो वो पूरी कौम तबाह बर्बाद होकर रह जाती। दुश्मन ने इस नुक्ते को समझते हुए हमारी नौजवान नस्ल पर अटैक किया, और वो अटैक जदीद टेक्नोलॉजी की सूरत में, सोशल वेबसाइट्स, समाजी राब्ते की वेबसाइट्स की सूरत में और इंटरनेट की सूरत में हमारे कच्चे और कमज़ोर जहन नौजवानों को उसमें यूँ मुब्तला किया कि जिनको खैर और शर में तमीज़ नहीं, जिनको अपने भलाई का मालूम नहीं, भलाई और बुराई के अंदर तफरीक से वो आशना नहीं, उन कच्चे जहन नौजवानों को ऐसी चीज़ों में लगा दिया कि जिसकी वजह से वो अपने एतक़ादात से, अपने अकायद से, अपने नज़रियात से, अपने अखलाक से और अपने मुआशरती अक़दार तक से हाथ धो बैठते। बदकिस्मती से हमारी नौजवान नस्ल, हमारे बच्चे और बच्चियां इन इंटरनेट की तबाहकारियों का मुसलसल शिकार होते चले जा रहे हैं, और हम अपनी आंखों से एक एक चीज का मुशाहिदा करते हैं कि किस तरह ये नासूर मुसलसल हमारे मुआशरे को कैंसर की तरफ लेके जा रहा है, किस तरह ये चिंगारी भड़क कर हमारे मुआशरे को झुलसा रही है। लेकिन इसके बावजूद हमारी जुबानें गुंग हैं। हमने उसके इंसदाद के लिए आज तक ना तो प्लानिंग की और ना ही कोई अमली तौर पर इक़दाम किया। ये बड़ी ही खतरनाक सूरत हाल है, और अगर ये सूरत हाल यूं ही बरकरार रही तो हमें अपनी नौजवान नस्ल से हाथ धोने पड़ेंगे। इसलिए
टेक्नोलॉजी से इस्तिफादा ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो इस्तिफादा मुस्बत पैराए में होना चाहिए। उसकी जो मनफी चीजें हैं उनके सामने हम सबको मिलकर बंद बांधना होगा, वरना ये सैलाब हमारी पूरी नस्लों को बहा कर ले जाएगा। तो टेक्नोलॉजी के इस सैलाब में हमें अपनी नौजवान नस्ल को बचाना होगा। खास तौर पर वो बच्चे और बच्चियां जो अंधाधुंध समाजी राब्ते की वेबसाइट्स इस्तेमाल करती हैं, सोशल मीडिया इस्तेमाल करती हैं, और उनका दिन भर वो फेसबुक, ट्विटर और इस तरह की बाकी जो वेबसाइट्स हैं उनके इस्तेमाल में उनका पूरा दिन गुजरता है, और उम्र अजीज का एक बड़ा हिस्सा इन चीजों में जाया होकर रह जाता है। और फिर उसका नतीजा क्या निकलता है? उसके असरात उनके अखलाक पे पड़ते हैं। वो घर में बैठे होंगे तो बजाय अपने वालिदैन के साथ गुफ्तगू के, अपने रिश्तेदारों के साथ तबादला ख्याल के और अपने बहन भाइयों को वक्त देने के, वो अपने मोबाइल और अपनी साइट्स और इंटरनेट के अंदर मसरूफ रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी वो तन्हाई का शिकार होती चली जाती। और वो अखलाकियात जो हमारे मुआशरे में हम एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे को उसकी तालीम देते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता उनका फुकदान होता चला जा रहा है। तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है। इस मामले में हमें हमारे बुजुर्गों को, हमारे बड़ों को लाए अमल तैयार करना होगा। नौजवानों की इस्लाह के लिए, उनकी तालीम और तरबियत के लिए यकीनन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और उससे इस्तिफादा, उससे इनकार नहीं है। लेकिन जो हमारी नस्लें तबाह हो रही हैं, जिनके अखलाकियात तबाह हो रही हैं और जो दीन बेजार होते चले जा रहे हैं, और दुश्मन इस्लाम, दुश्मन कुव्वतें जो हमारे नौजवानों के जहनों को परागंदा कर रही हैं और उनको दीन से हटाने के लिए मुसलसल कोशा हैं, उनके अकीदे पे हमला आवर हो रही है, उनके नजरिए पे हमला आवर हो रही हैं। हमें अपने नौजवानों को उनके हमलों से बचाना होगा और उनको सही ट्रैक पे अपनी निगरानी में और अपने ज़ेर तरबियत रखकर इन सारे मामलात के अंदर उनको आगे चलाना होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जो कुछ कहा सुना उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हमारे जो नौजवान नस्ल है अल्लाह उनको अपनी सलाहियतें सही ट्रैक पर और मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल करने की हिम्मत और तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ईमान की किरण, हिदायत की शमा, विसाल उर्दू।